नागपुरात आरटीई अंतर्गत आपल्या पाल्यांच्या प्रवेशासाठी पालकांना मोठी कसरत करावी लागते. शिक्षण विभागाच्या कार्यालयात प्रवेशपत्र घेण्यासाठी पालकांनी मोठी गर्दी केली होती. मात्र प्रवेशपत्र न देताच त्यांना परतावं लागलं. शिक्षण विभागाकडून गेल्या आर्थिक वर्षाऐवजी चालू आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्नाचा दाखला आणि जात प्रमाणपत्र मागितलं जात असल्याची पालकांची ओरड आहे. आता शेवटच्या क्षणी नवीन कागदपत्र कुठून आणायची असा प्रश्न पालकांनी उपस्थित केला आहे. नागपुरातल्या सीताबर्डीतल्या शिक्षण विभागाच्या कार्यालयात गुरुवारी पालकांची लांबच लांब रांग लागली होती. सर्व पालक आपल्या मुलांचे प्रवेशपत्र घेण्यासाठी इथं पोहोचले होते. मात्र इथं अनेक पालकांना प्रवेशपत्र न मिळाल्यानं त्यांची निराशा झाली. यहाँ आरटीई के जो फॉर्म ऑनलाइन फिलअप किए गए थे प्रीवियस मंथ में, उसका जो 13 अप्रैल को ऑनलाइन रिज़ल्ट आया था, उसका जो एडमिटेड हुए थे फॉर्म, उनका सबमिशन 25 अप्रैल तक हुआ. लेकिन अभी जब इनको डेट दी गई 2 तारीख को अब एडमिट फॉर्म लेने आइए, जब यहाँ ये आते हैं तो फॉर्म बताते तो इनको बोला जा रहा है कि करंट ईयर की एनुअल इनकम नहीं चलेगी, और जो कास्ट वाले हैं उनको बोला जा रहा है कि करंट ईयर की कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगी. तो जब मुझे कुछ पेरेंट्स ने बताया और मैं यहाँ के शिक्षण अधिकारी से मिलने गया, लोंदे सर से, तो उनका बोलना था, उनने जीआर बताया ऐसा ऐसा है. मैंने उनको बोला कि सर आपने बहुत से प्राइवेट फर्म की एनुअल इनकम चलाए हो, तो उसका क्या. और लोंदे के बाद पेरेंट्स जा रहे हैं तो बराबर से उन लोग डिस्कस नहीं कर रहे, बराबर से उनको जवाब नहीं दे रहे हैं. एक पेरेंट्स ऐसी मिली है, नीलम एशरम, वो मुंबई में जॉब करती है, 2 बच्चों को माँ बाप के पास छोड़िए, सिंगल पेरेंट है. वो बोले मैं लीव पे आई हूँ, मुझे 8 दिन से घुमाया जा रहा है और मेरा फॉर्म मिसप्लेस कर दिए. तो ऐसी बहुत सी दिक्कतें हैं. ये दिक्कतों को जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए. अगर से नहीं करेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे. आमच्या आणि पाल्यांच्या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी यापूर्वीच झाली असल्याचं पालकांचं म्हणणं आहे. आम्ही गेल्या वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला आणि जात प्रमाणपत्र सिस्टीममध्ये अपलोड केलं. त्यावेळी त्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. मात्र जीआरचा हवाला देत अधिकाऱ्यांनी अखेरच्या क्षणी चालू आर्थिक वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला आणि जात प्रमाणपत्राची मागणी केल्यानं मुलांचे प्रवेशपत्र अधांतरी लटकल्याचं पालक म्हणतायत. मेरा बच्चा है 6.5 साल का, जिसका मैंने आरटीई में फॉर्म भरा था. तो फॉर्म तो उन्होंने वेरिफिकेशन पहले कर लिए. वेरिफिकेशन होने के बाद में फिर मुझे डेट दी है 2 तारीख की. 2 तारीख की डेट को जब मैं आ रहा हूँ तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी जो पुरानी इनकम है, वो नई जो इनकम है करंट की, वो नहीं चलेगी, तो बैक डेट की इनकम लेके आओ. अब बैक डेट की इनकम कहाँ से मिलेगी. तो वेरिफिकेशन उन्होंने पहले कर ली है. बाद में फिर मुझे बता रहे हैं कि ये आपको क्या बोलना चाहिए, जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बैक डेट की चाहिए. अब बैक डेट की तो बनेगी नहीं. अगर बन भी गई तो डेट ऑफ इशू जो आएगा वो अप्रैल का ही आएगा, न्यू ईयर का आएगा. तो ये ऐसे फंडे खड़े कर रही है. उनका यही बोलना है प्रोसेस में है, आप वो अभी हो जाएगा बोल रहे हैं वो, मगर होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है. मेरा बच्चा 6 साल का है. मैंने फरवरी में उसका फॉर्म भरा था. पिछले साल इस तरीके से डॉक्यूमेंट में हुआ करता था कि इनकम जो है आपको, अगर आप पहले के बनाते थे, जो अप्रैल में आने के बाद में एक्सपायर हो जाती थी, तो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था. लेकिन इस बार हम लोगों ने क्या करा, जैसे अप्रैल की सब ज़्यादातर लोगों ने पहले फॉर्म भर दिया, अप्रैल में अपनी इनकम बनाया सर. हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं सर. जब हमको जिस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है हम उस टाइम पे वो डॉक्यूमेंट बनाते हैं सर, है ना. अगर हम 1 महीने के लिए बनाते तो वो एक्सपायर हो जाती थी. यहाँ पे आने के बाद में हमको 2 तारीख को बुलाया गया, हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, हमारी इनकम वेरिफिकेशन हुई. उसके बाद में हमें कहा गया कि आपको फ़ोन करके बुलाया जाएगा. फिर उसके बाद में फिर जब हम लोग यहाँ पे आए तो हमें एकदम से बताया जा रहा है कि आपका पेंडिंग, आपको कोई टोकन नहीं मिलना है. सब फाइनेंशियल भी लोगों की प्रॉब्लम है सर. तो कुछ ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं जिनका विचार उन्हें आरटीई में लगा है, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सब बहुत चिंतित है. तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि आसानी होना चाहिए सर. हम लोग बहुत परेशान है सर, दुविधा में हम क्या करें. हमारे बच्चों का फ्यूचर का है, अगर इसके बाद में कैसा लास्ट डेट कब आ रही है, हो सकता है हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो, हमें इसकी फिक्र है सर. तो सबका इसमें संज्ञान लेना चाहिए गवर्नमेंट ने, और इसमें आसानी करना चाहिए सर. चिंतित पालकांनी अखेर शिक्षणाधिकाऱ्यांना घेराव घातला. या संदर्भात शिक्षणाधिकारी डॉक्टर प्रकाश लोंढे यांनी कॅमेरासमोर काहीही बोलण्यास नकार दिला. मात्र पालकांना चालू वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला आणि जात प्रमाणपत्र मागण्यात आल्याचं त्यांनी मान्य केलं. तर पालकांची अडचण पाहता आता जीआर बदलून गेल्या वर्षाची कागदपत्रही जोडता येणार आहेत. त्यामुळे पालकांना काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी प्रशासनाच्या या कृतीमुळे शेकडो पालकांना आपल्या मुलांच्या भवितव्याची भीती सतावते आहे.